महमूद खलील फिलिस्तीनी मूल के एक नागरिक हैं। हाल ही में वो अमेरिका में चर्चा का विषय बन गए। क्यों? वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक छात्र हैं और एक सक्रिय फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता हैं। 8 मार्च 2025 को अमेरिकी इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि ICE अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में उनके यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट से उन्हें गिरफ्तार किया। महमूद खलील के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड था। ये उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा देता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी को मंजूरी दी और उनके ग्रीन कार्ड को रद्द करने का प्रयास किया। महमूद खलील की उम्र 29 साल है। उन्हें लेकर अब अमेरिका में बवाल हुआ। महमूद खलील की रिहाई की मांग को लेकर मैनहट्टन में प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच झड़प देखी गई। चलिए आपको बताते हैं कि विवाद क्या है और वो आखिर है कौन है ये और मामला पूरा क्या है। महमूद खलील का जन्म 1995 में सीरिया में एक फिलिस्तीनी परिवार में हुआ। वो अल्जीरियाई नागरिक हैं और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स से दिसंबर 2024 से मास्टर डिग्री हासिल की। इससे पहले उन्होंने लबनानी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। खलील 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाजा एकजुटता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपार्थाइड द वेस्ट CUAD समूह के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी से इजराइल से वित्तीय संबंध तोड़ने, गाजा में सीजफायर की मांग की थी। यह आंदोलन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन फैल गए थे। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। खलील की गिरफ्तारी की बात करें तो ट्रंप प्रशासन के उस अभियान का उनकी गिरफ्तारी से ताल्लुक है जो फिलिस्तीनी समर्थक छात्र आंदोलनों को दबाने, कथित यहूदी विरोधी एक्टिविटीज पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा है। ICE एजेंट्स ने शुरू में उनकी गिरफ्तारी को उनके छात्र वीजा को रद्द करने के आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जब पता चला कि उनके पास ग्रीन कार्ड है तो उसे भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब यहां पर अधिकारियों का दावा क्या है? वो कहते हैं कि खलील ने हमास का सपोर्ट किया। हालांकि कोई आपराधिक आरोप औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया और इसके बाद उन्हें लुइसियाना के जेना में लसाल डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया। हमास को अमेरिका में आतंकवादी संगठन मानता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए इसे कई और गिरफ्तारियों की शुरुआत बताया है। ट्रंप कहते हैं कि उनका प्रशासन आतंकवाद समर्थक और यहूदी विरोधी गतिविधियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दूसरी ओर खलील के फॉलोअर्स और नागरिक अधिकार समूहों जैसे कि न्यूयॉर्क सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। उनकी पत्नी, जो एक अमेरिकी नागरिक है और 8 महीने की गर्भवती है, उन्होंने भी उनकी रिहाई की मांग की। 10 मार्च 2025 को न्यूयॉर्क में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने खलील की रिहाई के लिए मार्च किया और उसी दिन एक संघीय न्यायाधीश JCM फोरमैन ने उनकी निर्वासन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी ताकि उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली पिटीशंस पर सुनवाई हो सके। अब खलील के वकील एमी ग्रीन कहते हैं कि यह मामला अमेरिकी सरकार द्वारा छात्र सक्रियता और राजनीतिक अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास है। 14 अमेरिकी सांसदों ने भी एक पत्र पर हस्ताक्षर कर ICE से खलील को रिहा करने की फिलहाल मांग की है। कुल मिलाकर यह मामला अमेरिका में आप्रवासियों के अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वविद्यालय परिसरों में राजनीतिक सक्रियता को लेकर बड़े सवाल उठा रहा है इस वक्त। अगर खलील के भविष्य की बात करें तो अब अदालत के फैसले पर यह निर्भर करता है उनका भविष्य, जो आने वाले दिनों में होने वाली सुनवाई में तय होगा। इस बीच यह घटना कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित जरूर कर रही है और दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन की जो तमाम पॉलिसीज हैं उनकी नीतियों पर बहस को तेज भी कर रही है। ये मामला आगे किस दिशा में जाएगा ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल तो इसे लेकर बहस का माहौल बना हुआ है और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के कई और कंट्रीज में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है।